हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, हम आप सब लोगों का नमस्कार करित है। आज जो हम वीडियो आपके समक्ष लेकर के आए हैं वो ऐसी लोमहर्षक घटना का है जी का सुने और जाने के बाद लोगन के हृदय थर्रा उठा है और जो लोग इनका जान भी रहे हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दरअसल बाराबंकी जनपद के सिव्याहा थाना क्षेत्र के सुकुलपुर गांव में एक सरफिरा युवक अपने ही परिवार के साथ, अपने ही खून के रिश्तन के साथ ऐसी खून की होली खेलिस कि बिल्कुल एकदम तांडो मच गवा, हड़कम मच गवा और चारों तरफ एकदम चीख पुकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। हम आपके समक्ष ये जो घटना है इसका जो वर्णन करी तो आप लोग भी इसका जो सुने के बाद आप ये सोचे के लिए विवश हो जी हो कि का आज हम रिश्तन के जो निभावे की जो परंपरा है भारतीय संस्कृति में हुआ का हम निम्न स्तर के दौर में जाके पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सिव्याहा थाना क्षेत्र का सुकुलपुर गांव, वहां पर एक वृद्ध हैं जो कि थोड़ा सा संत स्वरूप में राहत हैं, मतलब थोड़ा का ज्यादा संत स्वरूप में राहत हैं, श्री राज नारायण शुक्ला जी, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है और उनका चंचल बाबा भी कहत हैं। इनके 4 पुत्र हैं जी माँ। बड़े पुत्र का नाम है राघव शरण शुक्ला, फिर हैं अजय शुक्ला, फिर हैं विजय कुमार शुक्ला, फिर हैं अनिल कुमार शुक्ला जी के गांव में लोग गोलू कहत हैं। अब इनके चारों पुत्रन में विजय कुमार शुक्ला जो पुत्र हैं तीसरे नंबर के, उनके ऐसा दानवी उनके ऊपर दौर पड़ा कि वो युवक जो है बिल्कुल एकदम इस शुक्ला परिवार के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपने पिता के लिए बिल्कुल एकदम यमराज बना नजर आवा। जानकारी के मुताबिक एवं ग्रामीणों से जो चर्चा है एवं पुलिस सूत्रन के मुताबिक ये जो विजय शुक्ला है यो 2 दिन पहले जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अपनी पत्नी अंजलि शुक्ला की वो हत्या कर दी। 7-8 साल पहले इन विजय शुक्ला की अंजलि के साथ शादी हुई रहे, दोनों की कोई संतान भी नहीं है। ग्रामीण चर्चा के मुताबिक यो पता चला कि जो विजय शुक्ला है उनका यो संदेह रहा कि उनके जो है जो पत्नी है उनके जो अवैध संबंध हैं वो उनके भाई के साथ अर्थात छोटे भाई के साथ रहें। ऐसी स्थिति में उनके शक जो है वो लगातार बढ़ा, लेकिन गांव वालन के मुताबिक यो मामला धीरे धीरे निपट गवा रहा है, क्योंकि अजय शुक्ला जो हैं, जो दूसरे नंबर के राजनारायण शुक्ला के लड़के हैं, वे सबसे छोटे भाई के शादी अभी कुछ माह पहले भी कर देना है और उनका अपने साथ अपने कमरा में अपने घर पर रखे रहे। यहाँ यहू बता देना जरूरी है कि ये जितने भाई रहे लगभग वे सब अलग अलग राहत रहे, खासकर अजय शुक्ला अपने बेटा व बेटियन के साथ अलग ही राहत रहे। आज जो घटनाक्रम घटा उनके मुताबिक यो मालूम हुआ कि सवेरे जो है लगभग 9 बजे जमीन का बंटवारे के लेकर के, हिस्सा बंटवारे के लेकर के विजय शुक्ला जो है अपने बड़े भाई अजय शुक्ला का बुलाइन। उनके पिता भी जो लखनऊ में कोनो मंदिर पर रात रहे उन्हों घर आए गए रहे सुकुलपुर, उनका भी बुलावा के बाद सारे लोग बैठे और अजय शुक्ला की पत्नी के मुताबिक इस दौरान विजय शुक्ला जो है वो जी के ऊपर एकदम खून सवार रहा जी के सर पर। वो छोटे भाई का भेज दिए कि जा कुछ नाश्ता पानी ले आओ, और फिर वो कहीं अजय शुक्ला से जमीन की कुछ बातचीत बढ़ी। उसके बाद कहीं लोग बिमल मसाला खाओ, वही कहे ना मसाला अजय के नाम नहीं खाई थे। अभी कुछ लोग ये चर्चा चलत रही, कुछ सब घर के लोग कुछ समझ पहुंची कि यही भी विजय शुक्ला जो है वे अजय शुक्ला के ऊपर जो है वो बांके से हमला कर दी। लगातार बांके से हमला करे के दौरान जब अजय शुक्ला की पत्नी का बचावे के लिए दौड़ी तो उन पर भी हमला हुआ और बेटी जो रही अजय शुक्ला की वहू चोट खाई इसी दौरान, लेकिन फिर आखिरकार लोग जान बचा के भगे। वही दौरान
जो वृद्ध हैं उनके राजनारायण शुक्ला उपचंचल बाबा, उन्होंने जो अपने बेटवा का देखिन कि वो उनके बेटवा उनके दूसरे बेटवा के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, तो जब वो उसका विरोध करें तो विजय जो है वो अपने पिता पर भी बांके से हमला कर दीस। चर्चा तो यही है कि इस दौरान गोली भी चली और उसके बाद में जब घर के लोग बाहर गए तो विजय शुक्ला जो है वो अवैध असलाहा जिसमें वो गोली भरे रहा उसका लेके वो छत पर चढ़ गया। तत्काल इसकी सूचना जो है सविया थाना पुलिस के दी गई। वहां पर मौके पर कई थाना की पुलिस पहुंच गई। उधर लगभग 2 घंटे तक अपने भाई का जो हत्यारा बन चुका रहा है, अपने पिता जो पिता का लोरी सुनाइन उनका कांधे पर रख करके पालन पोषण वही पिता का जो हमलावर बन चुका रहा है, ऐसा सिरफिरा विजय शुक्ला छत पर खड़ा और जो है अपने आप बड़बड़ा रहा है। जब पुलिस पहुंची उसके बाद में उससे उसका बार बार गांव वाले भी कहें, पुलिस वाले भी कहें कि तुम नीचे उतर जाओ, अपने आप का पुलिस के हवाले कर दो। इस दौरान विजय शुक्ला कही कि हम अपनी पत्नी अंजलि का भी 2 दिन पहले मार डाला है और उनका मार के उनकी लाश का हम कमरा में छुपा दिया है। जब लोग यो जानिन और पुलिस वाले यो जानिन कि यो 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी की हत्या कर चुका है और आज जो है यो भाई के अपने बड़े भाई की हत्या करी है, तो मौके पर सन्नाटा व रोंगटे जी खड़े हुए वाली जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लगभग 2-2.5 घंटे तक ये मामला चला, लेकिन विजय ऊपर से छत से नीचे नहीं उतरा तो नहीं उतरा। मौके पर बाराबंकी के कप्तान भी पहुंच गए, एडिशनल एसपी भी पहुंच गए, कई थाने की पुलिस पहले से मौजूद रही। बकौल पुलिस के मुताबिक विजय शुक्ला जो हत्यारा बन चुका रहा है वो बताइस कि हमारी पत्नी के संबंध जो रहा हमारे भाई के साथ रहा, हम समझावा बुझावा लेकिन नहीं माने के लिए हमका अपनी पत्नी का भी हत्या करे का पड़ा। लेकिन गांव वालन के मामला गांव वालन के जो गांव में जो चर्चा रही वहां यो कहा गया कि यो मामला लगभग निपट गया रहा है, मामला बंटवारा करा है। उधर जब काफी देर समझाने के बाद विजय शुक्ला नीचे नहीं उतरा तो लोगों का जो समझावे के लिए और दबाव बनाए तो विजय शुक्ला अपने भी अवैध असलाह से गोली मार ली। इसके बाद में उसका घायल अवस्था नीचे उतारा गया। तत्काल जो है हत्या जो हत्या करीन विजय शुक्ला उनका प्लस उधर जो घायल रहे मतलब उनके पिता राजनारायण शुक्ला और उपचंचल बाबा, इनका सबका अस्पताल पहुंचावा गया। उधर विजय अपने बड़े भाई अजय शुक्ला का मार ही दीस रहा है, उनकी मौत भी हो चुकी है। पूरे गांव में कोहराम मचा रहा, पूरे इलाके में कोहराम मचा रहा है। लोग इस क्षेत्र में ऐसी घटना का सुन के जान के एकदम हतप्रभ रहे, क्योंकि तब विमूढ़ रहे। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि घर के अंदर एक ऐसा युवक भी पल रहा है शुक्ला परिवार में जो अपनी पत्नी की हत्या तो करबे हुआ बल्कि अपने बड़े भाई अजय शुक्ला की भी वो हत्या कर डाली। खबर यूं मिली है कि अजय शुक्ला चूंकि सबसे छोटे वाले भाई की ब्याह हुआ करी न है और भी बाहर दिल्ली कमात रहे, ई बीच कोई भी ऑपरेशन वगैरह भी कराइन रहे। खैर सभी लोगों के अस्पताल पहुंचावा गया, जहां पर अजय शुक्ला का डॉक्टर मृत घोषित कर दीन, अजय शुक्ला का मृत घोषित कर दीन। वहीं उनके पिता का इलाज के लिए वो जो हत्यारा रहा विजय शुक्ला, इनका दोनों का इलाज के लिए जिला अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वही अस्पताल में भी यो खबर जाने के बाद हैदराबाद अस्पताल में भी भयंकर भीड़ मौजूद हो गई। जो सुना वो भागत चला गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा एक भाई कैसे कर सकत है, ऐसा एक बेटा कैसे कर सकत है कि अपने बूढ़े बाप पर भी कांता व बांका से हमला कर दे। उधर थोड़ी ही देर बाद में जो मृतक अजय शुक्ला रहे उनकी पत्नी भी अपने पिता के साथ जो है वे अस्पताल पहुंची, उनके साथ उनकी बिटिया भी रही। वो उन्होंने के ऊपर जो अपने पति को जो बचाव के लिए प्रयास करी न है वो भी काफ़ी चोटिल हो गई रहे। उनका भी धारदार हथियार के उनके भी घाव रहे। डॉक्टर तत्काल उनके इलाज करें। मृतक अजय शुक्ला
की जो पत्नी है वो अपने पिता जो कि तिलोई क्षेत्र के काशीपुर गांव के रहने वाले हैं उनके साथ हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची रहे हैं। ये पूरे मामले में जो कि ये पूरा जो मामला रहा, ये पूरे मामले में सिवाहा पुलिस की भूमिका पर और 112 नंबर वाली पुलिस की भूमिका पर जो राजनारायण शुक्ला जी रहे अर्थात चंचल बाबा जी रहे, उनके अंदर बड़ा ही आक्रोश भी नजर आवा। राजनारायण शुक्ला जी घायल अवस्था में खून से लथपथ ये लगातार कह रहे हैं कि पुलिस अगर चाहते तो हमारे घर के अंदर यह घटना ना घटते। एक बात और बड़ी रोचक व दिलचस्प रही कि एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं और वह हत्या करने के बाद उसकी लाश का छुपा देते हैं और उसकी जानकारी जो है लोगन के नहीं हो पावत, घर वालन के नहीं हो पावत और उसकी जानकारी जो है गांव वालन का भी नहीं हो पावत। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सिवाहा थाना पुलिस की जो स्थिति है वो प्रत्यक्ष जो छत पर खड़ा रहा, जो विजय शुक्ला जो हत्या करे के बाद उसकी जो स्थिति है उसका देख करके ऊपर जो है लोग सिवाहा पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल घायल बाप जो कि अपन एक बेटा खो चुके हैं और वे बेटा का खोए के बाद उसकी हत्या में उनका ही दूसरा बेटा जो है वो पुलिस कस्टडी में उनका इलाज चल रहा है, उनके स्थिति का है इसका सहज ही अनुमान लगावा जा सकता है। फिलहाल तो राजनारायण शुक्ला जी उर्फ चंचल बाबा का भी इलाज चल रहा है और जो बांका व गोली चलाई ऐसे विजय यादव मतलब क्षमा करिएगा विजय शुक्ला का भी इलाज चल रहा है। गांव वालों के मुताबिक गांव में चर्चा रही उनके मुताबिक जो है विजय जो है काफी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे और रहा वो, और जबकि अजय शुक्ला जो मृतक हैं भाई के हमले में जो ये दुनिया छोड़ गए हैं वे बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति रहे हैं। उधर जो इलाज कराने के लिए जो पहुंची रहे मृतक की पत्नी अजय शुक्ला की पत्नी, उन्होंने ये बताई कि बंटवारा के लिए सुबह बुलाइन और बुलाए के बाद में एकाएक विजय भैया जो है हमारे पति के ऊपर बांका से हमला कर दी। वही ये दुखी पत्नी का यह कहना रहा कि हम लोग जब बांके से हमला करें गोली चलाएं तो हम लोग पहले तो बचाव प्रयास किया, नहीं बचा पाए। उसके बाद जब वो छत पे चले गए विजय, तो हम लोग जब भाग प्रयास किया और जा करके सोचा कि लो शायद अजय का इलाज के लिए ले जावा जाए और राजनारायण शुक्ला जी का इलाज के लिए ले जावा जाए, तो विजय शुक्ला के ऊपर इतना खून सवार रहा कि वही कहें कि जब तक मर न जाए हैं इनके, जब तक जान न चली जाए इनके लगे को गावे न देवे। अर्थात ऐसा कौन सा इतना बड़ा मामला रहा कि एक युवक अपने पिता अपने बड़े भाई के ऊपर हमलावर हो गया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, अपने भाई की हत्या कर दी, यहाँ तक कि अपनी भतीजी एवं अपनी बड़ी भाभी के ऊपर भी वो हमलावर हुआ। इन सब मामलों पर जो है मौके पर पहुंचे कप्तान बाराबंकी वे कहें कि हर एक बिंदुअन पर बारीकी से पुलिस की पड़ताल चल रही है और मामला जो है वो उनके मुताबिक ये प्रथम दृष्टया अवैध संबंधन के लेके रहा, क्योंकि जो हत्याभियुक्त है विजय शुक्ला की पत्नी अंजलि एवं उनके भाई के बीच में। और वही दूसरी ओर चर्चा यह है कि मामला जमीनी बंटवारे का लेकर के भी रहा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही पूरी घटना की असलियत सामने आ जाएगी कि यह घटना काहे घटी। फिलहाल कुछ है, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो सुकुलपुर गांव से यहाँ थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा अपने घर के लोगों के खून से जो होली खेली गई, ये कहीं न कहीं आज जो रिश्तों का जो एक स्तर है जो वो बिल्कुल एकदम जा करके निम्न स्तर तक जा पहुंचा है। आज जो संपत्ति है एवं अन्य जो कारण है उसकी वजह से जब लोग अपने ही परिवार पर इतने बड़े हमलावर हो जाते हैं, वो अपने परिजन के हत्यारे बन जाते हैं, तो यह कहीं न कहीं हमारे गिरत भय संस्कारण की पहचान करा रहा है और ये बता रहा है कि संस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। तो भैया हम या जो घटना है, ये घटना में जो भी अस्पताल लावा जाता रहा वो खून से लथपथ रहा,
जबकि इमा अजय शुक्ला की मौत हो चुकी है। उधर जो अंजलि शुक्ला है, जो हत्यारोपी विजय शुक्ला की पत्नी है, उनकी 2 दिन पहले हत्या हो चुकी रहा है, उनकी लाश की कंडीशन भी बिगड़ चुकी रहा है। कुछ हो, लेकिन ये जरूर है कि सुकुरपुर में रिश्तन के जिस तरह से विजय कलंक बने, जिस तरह से रिश्ते कलंकित बने, उनका लोग शायद ही आने वाले समय में भुला पावे। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आपसे मिलित है अपने किसी अगले वीडियो में, और भगवान से प्रार्थना करित है कि जो है भगवान सभी परिवारों में एकता बनाए रखें, एक दूसरे के प्रति सभी परिजन प्रेम करें, आपस में सबके प्रति समर्पण की भावना रहे, तब शायद दोबारा हमका लोगन का या सुकुलपुर की जो शुक्ला परिवार में घटना घटी, शायद दोबारा कभी हम लोगन का न सुनाई दे न दिखाई दे। आप से हम मिलवे अपने किसी अन्य वीडियो पर, तब तक अपने राजू भैया को दो आप इजाजत। जय हिंद, जय भारत।